अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पार्वती, इतना तुम सज धज के किसके लिए आई हो? तुम्हारा पति तो किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी मान चुका है। समधन जी, तो क्या हुआ नानी जी? मुझे तो पता है ना कि मेरे पति कौन है। तो मैं उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखूंगी और 16 श्रृंगार भी करूंगी। चांद निकलने में अभी बहुत समय है। सबको बेसब्री से चांद का इंतजार है, क्योंकि भूख के मारे सबका बुरा हाल है। क्यों दामिनी? अगर तूने मेरी नागमणि को सुप्त स्थिति में नहीं डाला होता ना, तो दिन में ही चांद निकाल देती मैं। ऐसे बैठे बैठे समय तो कटेगा नहीं, तो मैंने सबके मनोरंजन के लिए कुछ प्लान किया है। अरे आप क्या करने वाली हो भाभी? अभी बताती हूँ। अब होगा मुकाबला, डांस का मुकाबला। चलिए अब हम सब टीम बांट लेते हैं। मैं डांस तो शिवाय के साथ करूंगी, क्योंकि मेरी और शिवाय की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। अरे सिर्फ कपल जी क्यों पैर बनाए, हम भी पैर बनाएंगे। देखना ये ननद और भाभी की जोड़ी सब पे भारी पड़ेगी। मैं सबको जज करूंगा, जिसका पैर पहले बाहर निकला वो आउट। हाँ चलो ये भी ठीक है, तो फिर शुरू करें। हैं? आउट 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 आउट, चाची और दादी आउट।
ठीक है ना? अब ठीक है पापा? पापा और मम्मी जी आउट हो गए। फोन भूल गई हूँ मैं रूम में। मैं फोन लेकर आती हूँ। सब डांस कर रहे हैं, फोटो लेनी है ना? मैं आती हूँ। इसका मतलब मोक्ष निर्दोष है। मेरा मन तभी उसे गुनहगार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वो नकाब वाला आदमी जिसका पैर मैंने उस पिंजड़े में फंसाया था, वो और कोई नहीं, उज्जवल चाचा थे। मुझे गुमराह करने के लिए वो पिंजड़ा मोक्ष के कमरे के बाहर रख दिया था इसने। दादी! खुद को बचाने के लिए इसने अपने बेटे को फंसा दिया। कितना गिरा हुआ इंसान है ये उज्जवल। तुम्हारा हिसाब होगा। मैं करूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे फिर से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ये पार्वती कहाँ गई? जब ये गायब होती है अपनी नई चाल की तैयारी कर रही होती है। 2 मिनट, आती हूँ। ये तो बंद है, फिर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ जा सकती है पार्वती? क्या हुआ जीजी, आप ऐसे पार्टी छोड़कर क्यों आ गई? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पार्वती दिखाई नहीं दे रही रंभा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वापस से मेरे किसी साथी के पीछे है। उसका कुछ करना होगा। मैं उसे ऐसे जीतने नहीं दे सकती। हमें माफ कर दो प्लीज, हमें मत मारो, माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ और देव के साथ जो कुछ भी किया था ना पिछले जन्म में,
हम उसका प्रायश्चित करने को तैयार हैं। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। हम अपनी गलतियां कबूल करते हैं। हम प्रायश्चित करेंगे। हमें जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते। नहीं नहीं। चलो मेरे साथ, उसे ढूंढना होगा। चलिए चलो। हम मरना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हमने शिवाय के साथ बहुत धोखाधड़ी की है। हम अपनी सारी गलतियां कबूल करते हैं। हाँ हाँ, हम प्रायश्चित भी करेंगे और आज से तुम्हारा साथ भी देंगे। शिवाय और बुलबुल को दामिनी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हम खुद उससे बात करेंगे। लेकिन प्लीज 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 हमें माफ कर दो। हम दिल से तुमसे माफी मांगते हैं। प्लीज प्लीज तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहती थी। ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम दामिनी के साथी हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी। मुझसे रहम की भीख मांग रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, और जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुमने मुझ पे हमला करना चाहा। हम तो फिर भी पराए थे, तुम तो किसी के सगे नहीं। तुम्हारा अपना बेटा मोक्ष, खुद को बचाने के लिए तुमने मोक्ष को फंसाना चाहा। और मुझे गुमराह करने के लिए तेजस के लापता होने का नाटक किया तुमने, जबकि तुम जानते थे कि मैंने तेजस को मार दिया है। क्या हुआ पापा जी, परेशान लग रहे? तुमने तेजस को देखा क्या? मैंने नहीं देखा। कहीं डाकिनी ने तेजस को भी गायब तो नहीं कर दिया? आज उसका भी पहला करवा चौथ है ना, तो हो सकता है दामिनी के लिए कोई गिफ्ट लेने गया हो। और मुझे तुम पे शक ना हो, इसलिए तुमने तेजस के लापता होने का झूठा नाटक भी किया, जबकि तुम जानते थे कि तेजस को मैंने मारा है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। दामिनी मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए ना, पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। मुझे ना वो थोड़ा सा। अरे चलिए ना, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो। अरे अरे क्या? डाकिनी ने हमारी आत्मा से सौदा किया है। हमें कुछ हुआ तो उसे पता चल जाएगा।
हम पांचों की आत्मा से उसकी शक्ति बंधी हुई है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं डाकिनी से डरती नहीं। मेरी मासूम सी बच्ची, मेरी सरगम, तुम दरिंदों ने उस मासूम सी बच्ची पर भी दया नहीं दिखाई, उसे कांटों पर गिरा। ये सब दंड है। आज तुम्हें भी मैं वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरी बच्ची को मारा था। आज तुम्हारा मरना तय है। छोड़ दो। क्या हो रहा है मुझे? मैं उस नौकरानी के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूं? मैं क्या करूं चीची? मुझे उज्जवल के कमरे तक किसी भी तरह से पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अचानक से लाइट को कहा हो गया? जल्दी चलिए। भैया मुझे वायर जलने की स्मेल आ रही है। मैं ना मीटर बॉक्स चेक करके आता हूँ, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ध्यान से देख, और अगर मेरी जरूरत लगे तो बुला लेना। हाँ जी भैया। यार ये ना हो गया। ये लाइट आ गई, चलो अब डांस करते हैं। हाँ हाँ चलो करो। अरे धामिनी मैम, आप कहाँ जा रही है? छोटा सा स्पार्क था, मैंने सही कर दिया है। हाइए बाहर चलते, बहुत मजा आ रहा है। ये दोनों भाई बहन मेरे पीछे पड़ गए हैं। कुछ कहा आपने? कह रही थी बोर हो रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, पहले हो रहे थे, लेकिन पार्वती भाभी ने क्या डांस पार्टी का सेटअप किया है, बहुत मजा आ रहा है। बस आप और शिवाय भैया ठीक हो जाइए। तुम्हारे भैया शिवाय के साथ तो मुझे ही रहना है। अच्छा, तुम्हें पार्वती की पार्टी में बहुत मजा आ रहा है ना? है ना? मेरे पास भी एक गेम है, मैं चाहती हूँ कि वो भी सब लोग खेलें। खेलोगे? जाओ मजे करो। चीची, आज के दिन इतना खून खराबा? क्या करूं, आदत से मजबूर जो। हाँ वो तो है। चलो ऐसे करेंगे और फिर ऐसा स्टेप। अरे कोई नहीं, छोड़ो। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष क्या कर रहा तू? मोक्ष, नहीं, मोक्ष, नहीं, हे भगवान, मोक्ष क्या कर रहा तू? मोक्ष क्या कर रहा है? मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष होश में आ। भोलेनाथ जी, मेरी फैमिली को फिर से एक कर दीजिए। मेरी बहन सरगम अब वो मुझसे दूर हो चुकी है और मैं 30 साल बाद में अपने माँ पापा से मिल रही हूँ। मुझे उनसे ऐसे दूर मत कीजिए भोलेनाथ जी, प्लीज।
पहले कि रंभा या कोई और आकर उज्जवल को मरा हुआ देख ले, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। जल्दी चलो, पार्वती को ढूंढना है हमें। जीजी, कमरा तो खाली है। अब मुझे बुलबुल के पास जाना चाहिए और उसे ये खबर देनी चाहिए कि उसका दूसरा गुनहगार भी मारा गया। हे भोलेनाथ, मोक्ष तो शिवाय को मार देगा। उधर कुछ मत कर। अपने ही बुने जाल में अब दामिनी खुद फंस रही है। मोक्ष पीछे हट। वो मैं डर गई थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब ना वो डाकिनी की वजह से हो रहा। हाँ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? जीजी, जल्दी चलिए, ऊपर चांद निकल आए। जीजी, ये आप क्या कर रही थी? मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। वो तो संरक्षण मणि की वजह से ना, ये तो आप जानती हैं। फिर ये तोड़फोड़ क्यों कर रही हैं आप? संरक्षण मणि की वजह से नागमणि की शक्तियाँ खत्म होती है, मेरी नहीं रंभा। मेरी शक्तियाँ मेरे पांचों साथियों की रूहों से मिलकर बनी हैं। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो मेरी शक्तियों पर सीधा असर पड़ेगा रंभा, और मुझे पता है। मैं कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। बुलबुल, आज मैंने दूसरे गुनहगारों को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। माँ, बुलबुल, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हुई है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप बहुत जल्द बाकी गुनहगारों को भी सजा दे देंगी। तब मैं आपको खुद हक करूंगी माँ।
हाँ बुलबुल, मैं वादा करती हूँ आपसे, बहुत जल्द आपको छुड़ा लूँ। यहाँ कुछ तो हुआ है रंभा। उज्जवल के साथ इस पार्वती ने जरूर कुछ किया है। चीची, इसका मतलब मुझे आज भी भूखा रहना पड़ेगा? तुम्हें भूख की पड़ी है? हाँ? इतना सोचो कि अगर पार्वती ने एक एक करके सबको मार दिया तो क्या होगा? जीजी, मैं तो बस वो ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है रंभा। बुलबुल, अगर बुलबुल अभी भी पत्थर की है तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसका शरीर वापस से पत्थर से इंसान का बन गया, इसका मतलब मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। अब मैं चलती हूँ बेटा, बहुत काम है ना। लेकिन कोई यहाँ आ गया तो? बुलबुल कहाँ है? पता नहीं। बुलबुल, ये खुफिया तहखाना है, इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आप चिंता मत कीजिए बेटा, आप यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। बहुत जल्द मैं आपको और आपके पापा को दामिनी के कैद से छुड़ा लूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।